हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? एक बोन इन्फ्लामेशन की कंडीशन है जिसमें कि जनरली क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो कि हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है, बोन इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसका मेन कॉज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन जो बोन अफेक्टेड होती हैं इस केस में वो आर्म्स और लेग्स की बोन होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि आपका यूमरस हो सकता है अफेक्टेड, या फिर फीमर के ज़्यादा चांसेस होते हैं अफेक्टेड होने के। ठीक है, लेकिन ये किसी बोन में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली आपके लॉन्ग बोन्स में होगा, बट किसी भी बोन में और भी बोन में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया आपके फीमर बोन को जो सेटेबुलम कैविटी से अटैच है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है बोन में। ठीक है, जिसकी वजह से बोन इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा। कॉजेज में बात कर लेते हैं तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो मेन कॉज होता है, यानी कि कॉमन कॉज होता है। कोई फंजाई भी हो सकती है, या फिर इन्फेक्टेड वुंड हुआ है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। ओपन फ्रैक्चर है, फॉरेन ऑब्जेक्ट पेनेट्रेशन हो गया है स्किन के अंदर, या इन्फेक्टेड जॉइंट्स है, ट्रॉमा की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे तो पेन एंड टेंडरनेस रहेगा, जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगी, रेडनेस देखने के लिए मिलेगी, वार्मथ और फीवर देखने के लिए मिल सकता है। रेड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, यानी कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो रेड्यूस कर जाएगा पेशेंट का। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साथ में ब्लड कल्चर करा सकते हैं बैक्टीरियल डिटेक्शन के लिए, ब्लड टेस्ट करेंगे, बोन बायोप्सी कर सकते हैं, एक्सरे और एमआरआई करेंगे तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का पता चल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एनाल्जेसिक फॉर द पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। सर्जरी में हम डेब्रीटमेंट कर सकते हैं अगर होल हो गया है बोन में इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं तो प्रॉपर केयर करेंगे, जो भी वुंडेड स्किन अगर है प्रेजेंट तो कोई एंटीबायोटिक क्रीम का यूज़ कर लेंगे, या फिर कोई स्टेलाइज गॉज का यूज़ करेंगे वुंड केयर के दौरान। फिर एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी चोट है वुंड है टाइम टू टाइम, यानी कि बार बार उसको एग्जामिन करते रहेंगे कि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह तो नहीं है। वैक्सीनेशन जो भी होगा बच्चे का वो टाइम से कराएंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ बहुत क्लियर हुई होगी आपको। छोटा सा टॉपिक था तो आप लोग याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से दिखा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट for the notes purpose, and thanks for watching.